हेलो गाइस, फूडीज एंड स्टाइल अनलिमिटेड में आप सभी का स्वागत है। मैं रिया आ गई हूँ एक बहुत ही डिलीशियस रेसिपी के साथ। आज आप लोगों के सामने जो रेसिपी मैं लाई हूँ वो है शेफ रणबीर जी की एक स्पेशल डिश का नाम है मिलिट्री स्टाइल मटन। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। हेलो 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 हैं, ये रेसिपी जो है वो ख़ास उनके लिए है जो कहते हैं रणवीर आप इनफ नॉनवेज नहीं बनाते। लखनऊ के होने के बावजूद आपने गोश्त की रेसिपीज़ कम बताई हैं। पहली चीज़ तो लखनऊ में वेज और नॉनवेज दोनों तगड़ा मिलता है, ऐसा कुछ नहीं कि लखनऊ में गोश्त ही अच्छा मिलता है। लेकिन एक बहुत ही ज़बरदस्त मटन करी की रेसिपी आपके लिए लेके आ रहा हूँ, एकदम डंक। तो भाई लगभग 1 किलो गोश्त है। गोश्त जो है वो हड्डी वाला लें, मटन जो है वो हड्डी वाला लें। और मैं अपनी नाइफ़ लेके आता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे। अब 1 किलो गोश्त में हम डालेंगे, ये देखिए 4 ये साइज़ के प्याज। अगर आपको रेडी गोश्त मिल रहा है तो करी कट ले लें। अगर आप खुद कटवाना चाहते हैं तो ज़्यादा जो है वो रान लीजिए, है ना, नली लीजिए, और बीच में 1-2 हिस्से जो है वो ऐसे पसली के डाल लीजिए, ठीक है। रिब्स जो है वो ओवरकुक हो जाएंगे लेकिन उसका फैट बहुत टेस्ट देगा। ओके, अभी ये 2 भाग में बटेंगे प्याज। एक होगा 50%, आधे यहाँ जाओ आधे वहाँ जाओ, बाकी मेरे पीछे वाला सीन है। अभी ये आधे प्याज जो हैं ये गए मटन में। इस प्याज के साथ में गया पुदीना। अगर तो इसकी डंडी नाजुक है तो डंडी भी डाल दीजिए, और नाजुक नहीं है अगर डंडी तो सिर्फ पत्ती पत्ती डालिए। देखिए मटन में कभी भी एज अ बेसिक रूल अगर आप बनाएं मटन को तो अदरक जो है और हरी मिर्च ज़्यादा डालें। मेरे खाने में वैसे भी अदरक हरी मिर्च ज़्यादा पड़ती है लेकिन मटन में तो पड़नी ही चाहिए। 1 किलो गोश्त था, उसमें मैं 3 हरी मिर्च डाल रहा हूँ। तीखी वाली है, पटाखा मारेगी बिल्कुल एकदम, ठीक है। हल्का सा नमक डाला, नमक पिसने में भी मदद करेगा, फ्लेवर्स भी लॉक कर लेगा। मैं बारी बारी बोल रहा हूँ, ये जो इमाम दस्ता है इसके लिए सही नहीं है, ठीक है। ये इमाम दस्ता जो है मीठे मसालों के लिए अच्छा है। अगर आपको अदरक लहसुन वगैरह कूटना है तो जो पत्थर का होता है ना, भारी वाला जिसमें दांत होते हैं, वो वाला इमाम दस्ता यूज़ करिए। वो हमारे घर गया और वहाँ से आया नहीं वापस। ये अब गया जी दही, और अब इसके अंदर डाला धनिया पाउडर 2 बड़े चम्मच, हल्दी 1 छोटा चम्मच, रंग वाली मिर्च 1 छोटा चम्मच, जीरा पाउडर 1/4 छोटा चम्मच। अरे वाह रणवीर, तो कैसे समझा रहा है आज, एक चीज़। क्या हो गया, क्या खा के आया हूँ। देखिए मतलब मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं अंदाजे में बन जाए, लेकिन कई बार गाड़ी अटक जाती है। और वो नॉनवेज में लोग रिस्क नहीं लेना चाहते ना, अरे यार रणवीर इतने 600 रुपये किलो 800 रुपये किलो गोश्त चल रहा है और तुमने ठीक से रेसिपी नहीं बताई, हमारा गोश्त ख़राब हो गया। तो इसलिए नॉनवेज में मैं थोड़ा ज़्यादा मतलब। अभी जी काम करते हैं शुरू, और हर नेक काम की शुरुआत होती है घी से। वैसे घी में भी बना सकते हैं, तेल में भी बना सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है, मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं है। अपने को पूरा घी में ही बनाना है। इसको तेल में भी बना सकते हैं, तेल घी मिला के भी बना सकते हैं, या फिर शुरू में तेल में पकाइए, लास्ट में थोड़ा सा घी ऊपर से डाल दीजिए, वो भी कर सकते हैं, ठीक है। जब तक घी गर्म नहीं होगा हम नहीं डालेंगे। सबसे बड़ी इंसल्ट जो है वो ये होती है कि लोग फटाफट से तेल डालते हैं और ठंडे तेल के अंदर तुरंत में चीज़ें डाल देते हैं, फिर उम्मीद रखते हैं कि टेस्ट आएगा। कभी नहीं आएगा। जब तक कि आपका पैन गर्म ना हो, आपका तेल गर्म ना हो, तब तक कोई भी चीज़ उसके अंदर मत डालिए, ठीक है। ये लीजिए। अभी क्या है, तेल गर्म है तो वो फ्लेवर एक्सट्रैक्ट करेगा ना। ठंडे तेल में क्या फ्लेवर एक्सट्रैक्ट होंगे बताइए, और उलझ जाएंगे आप। जैसे ही लौंग चटकेगा, बस लौंग चटक गया ना, ये अब अपना काम हो गया। वो किया था ना, आधे दाएं जाओ आधे बाएं जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ, ये वही वाला प्यार है। 50% इन द मटन, 50% इन द घी या तेल। अच्छा, अगर कुकर में बना रहे हैं ना तो इसको आराम से प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि सुबह 10 बजे लगे और दोपहर के 2 बजे तक गोश्त के साथ खप रहे हैं। आप चाहें तो ऐसे ही प्याज को कुकर में तल लें और उसके बाद गोश्त डालें
हल्का सा भूनें और कुकर की सीटी बंद कर दें। जब गोश्त पक जाए तो निकाल लें। 80% पकने पे निकालें, बाकी फिर हम इसमें सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स भी डालेंगे ना। और टाइम देना जी, कोई जल्दी नहीं करनी। कुकर में भी बना रहे हो तो प्याज ब्राउन करने में कोई जल्दी नहीं करनी। जो कलर है इस मटन का वो आएगा इसी वजह से, जो अगर आपने प्याज ब्राउन किए होंगे अच्छे से तो, नहीं तो फिर ऐसे कच्चा पक्का सा कलर आ जाएगा। लोग देखेंगे आपका बनाया हुआ मटन, वैसे नहीं मुस्कुराएंगे जैसे आप चाहते हैं, और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। रणवीर ने बताया था कि प्याज को दे लो कलर, वरना मज़ा नहीं आएगा। ये 50-50 वाला फॉर्मूला वैसे भी अच्छा है, मतलब कभी भी गोश्त पकाएं, चिकन के साथ नहीं चलता ये, क्योंकि चिकन जल्दी पक जाता है ना, तो उसको इतना टाइम नहीं मिलता प्याज को चिकन के साथ भुनने का, लेकिन गोश्त के साथ प्याज को भुनने का बड़ा वक्त मिलता है। इसलिए कभी भी गोश्त बनाए तो उसमें आधा कच्चा और आधा पका हुआ प्याज वाला जो फॉर्मूला है वही इस्तेमाल करें। ज़मीन और आसमान का फ़र्क पड़ जाएगा आपकी मटन करी में। देखिए भाई, भुनाई चलती रहनी चाहिए। साइंटिफिकली क्या हो रहा है मैं बताता हूँ आपको। साइंटिफिकली ये हो रहा है, यहाँ पर दो तरह की कुकिंग हो रही है। एक तो पानी में कुकिंग हो रही है और एक फैट में या चर्बी में कुकिंग हो रही है। जो पानी में कुकिंग हो रही है वो प्याज का पानी और गोश्त का पानी जो है वो गोश्त को और प्याज को गला रहे हैं, जैमी बना रहे हैं। और जो चर्बी में कुकिंग हो रही है, जो फैट में कुकिंग हो रही है, जो भुनाई हो रही है, उसमें जो हमने घी डाला है वो और गोश्त की चर्बी जो है वो निकल के मसालों को भून रही है, गोश्त को भून रही है। तो ये जो मिक्सचर है ना बॉइलिंग एंड भुनोइंग का, यही बस इस डिश की और किसी भी मटन करी की मोनोपोली है। यहाँ पर जिसने कर दी कंजूसी, फिर वो बाद में बेचारा पछताता ही है कि यार टेस्ट नहीं आया। आप मत पछताइएगा साइंस समझाने के बाद भी, ठीक है ना। अभी समझ में आ गया, देखिए कि मसाले भुन गए हैं, अंदर जो अदरक लहसुन डाला हुआ है वो भुन गया है, गोश्त भुन गया है, प्याज जो है वो भुन गए, घी अच्छा खासा छूट गया है। ये स्टेज एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि अब इसके अंदर पानी या स्टॉक जाने वाला है। वाह भाई, कलर देख रहे हैं क्या, एकदम मस्त हो गया और गाढ़ापन भी आ गया प्याज की वजह से। अब ये डाला पानी, और इस स्टेज में अगर आप कुकर में पकाना चाहें तो आप इसको कुकर में भी पका सकते हैं। अगर आप कुकर में पका रहे हैं तो इतना पानी मत डालिएगा। यहाँ पर क्योंकि मैं हांडी में हूँ तो इसलिए पानी जो है वो इवेपोरेट होगा, उड़ेगा। अगर कुकर में है तो इतना पानी नहीं उड़ेगा, तो उसके लिए पानी कम डालिएगा कुकर में डालने के बाद, ठीक है। नाइस। अब इसको ढक देना है, ढक के छोड़ देना है कम से कम नहीं तो 25 मिनट, जब तक कि गोश्त जो है वो 80% ना पक जाए। 80% पकने के बाद फिर हम इसमें कुछ सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स डालेंगे जो कि इसको एक्चुअली वो बड़े खाने वाली मटन करी बनाएगा। देखा, ये ऐसे फंसा लेते हैं हम लोगों को, सीक्रेट बोल के ना हम सीख गए हैं अब यूट्यूब का तरीका। सीक्रेट बोल के फंसा लो, फिर लोगों को वापस आना पड़ेगा। तो ये जो मटन है ना, ये देखिए 80% पक गया है। फर्स्ट क्लास जो है, तरी भी गाढ़ी हो रही है, ये हड्डी छोड़ रहा है ना। तो 80% पक चुका है। अब इसमें डालेंगे अपने सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स, जो बेसिकली कुछ नहीं है, बेसिकली मेरा प्रिय मित्र ही है, धनिया, ठीक है, धुला हुआ धनिया। सीक्रेट इंग्रेडिएंट थोड़ी सी शक्कर, ये आधा टीस्पून, थोड़ा सा तेल, थोड़ी सी हरी मिर्च। देखिए, मैं तो है धनिया की डंडी वंडी सब डाल देता हूँ। अगर आपको सिर्फ पत्ते डालने हैं तो डाल सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा जो टेस्ट है वो डंडी में होता है। ये देखिए, दरदरा धनिया, और ये जो है ना, ये इस मटन करी की मोनोपोली है। लेकिन ये धनिया गार्निश के तौर पे नहीं है, ये धनिया उस स्टेज पे है जहाँ पे मटन को 15 मिनट और पकना है। अब भूल जाइए इसको, ठीक है, कम से कम नहीं तो 15 मिनट के लिए। नाइस। देखिए, एकदम रंग बदल गया ना, रंग और रोगन पूरा बदल गया, इसका खुशबू भी बदल गई। लेकिन असली जो सीक्रेट है ना इसकी, वो ये है कि अगर मिट्टी की हांडी है ना, मिट्टी की हांडी में बनाइए इसको। मैं बता रहा हूँ, हल्का सा प्याज भूनिए, गोश्त डालिए, हल्का सा ही भूनिए, उसके बाद उसको धीरे धीरे मिट्टी की हांडी में अगर आप पकने देंगे, जो चीज़ बन जाएगी, कसम से बोल रहा हूँ, ऐसी चीज़ जो है दोबारा नहीं बनेगी।
एक काम करें, अगली बार गोश्त हम मिट्टी की हांडी में ही बनाएंगे, ठीक है? डन। बड़ी रिमोट मेमोरी की डिश है मेरी। मैं बहुत छोटा होता था, 5-1 साल का होता था, और सिर्फ मेमोरी में ये डिश है बस। इसका टेस्ट भी मेमोरी में है। एक काम करते हैं, इसका नाम ही रख देते हैं फौजी मटन करी। हाँ, फौजी मटन करी फ्रॉम द रिमोटेस्ट ऑफ मेमोरीज। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि कुकर है तो कुकर में बनाओ, मिट्टी की हांडी है मिट्टी की हांडी में बनाओ, हांडी है तो हांडी में बनाओ ज़रूर, ठीक है? और मेहनत कुछ नहीं है। प्याज है, गोश्त है, धनिया है, दही है। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मसाला ऐड किया हमने? नहीं ना। क्या ऐड किया? थोड़ी सी मेहनत तो भूनने की, और बिन मेहनत तो कुछ भी नहीं मिलता ना, है? और अगर मेहनत के एंड में ऐसी मतलब फौजी मटन करी मिले तो बनाएंगे ना आप। थोड़ी सी मेहनत और कीजिए, नीचे वो सब्सक्रिप्शन का बटन दबा दीजिए। थैंक यू वेरी मच। बनाइएगा ज़रूर। और जितने लोग बोलते हैं ना रणवीर नॉनवेज रेसिपी नहीं बनाता, अब मत बोलना। और जितने लोग बोलते हैं कि रणवीर नॉनवेज रेसिपी ही बनाता है, वो भी नीचे बोल देना। बस रणवीर बीच में ऐसे ही 2 पार्टों के बीच में फंसा हुआ है। तो गाइज आज का रेसिपी यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आप लोगों को कैसा लगा रेसिपी, मुझे डेफिनेटली आप लोगों का कमेंट्स शेयर कीजिए। नेक्स्ट दिन मैं एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हो जाऊंगी। बाय बाय।